नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देख रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है आप लोग आंसर करते चलिएगा, ठीक है? और शेयर भी कर दीजिएगा कि ताकि और बच्चे भी इस क्वेश्चन को देख सकें, क्योंकि ये पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आप लोग कापी पेन लेके बैठ जाइए। और हम लोग गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ चुके हैं। ये पद्य के विकास का परिचय है, संक्षिप्त परिचय पहले बताऊंगी, फिर प्रश्न और उत्तर पे चलेंगे, ठीक है? देखो, आप लोग के पद्य में रीतिकाल और आधुनिक काल आएगा। तो रीतिकाल जो है, देखो साहित्य जो है, पिछली वीडियो में भी बताई थी, देखिए साहित्य जो है वो आदिकाल, ठीक है, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, चार काल में विभाजित है। जिसमें आप लोगों में रीतिकाल और आधुनिक काल आएगा। आधुनिक काल में भी भारतेंद्र युग, ठीक है, फिर उसके बाद द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, फिर उसके बाद से आपका जो इस समय चल रहा है, ये जितने साहित्य, जो कविता, गद्य, निबंध, जितनी चीज़ें लिखी जाती हैं, आत्मकथा हुआ, तो ये सब साहित्य में आता है, ठीक है? तो उसको, उसका ही काल विभाजन किया गया है कि किस समय कैसा लिखा। जैसे किसी भी देश को जानना है, किसी भी जगह वहाँ के साहित्य को उठा के पढ़ लोगे ना, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है? तो साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है। साहित्य क्या होता है? समाज का दर्पण। उससे उस समय के समाज, उस समय के लोगों की मानसिकता क्या है, उस समय चल क्या रहा है, साहित्य से हम जान जाएंगे। और जो जितने भी, मतलब हमारे तो जो सनातन धर्म के जितने पुरानी चीज़ें थी ना, वो तो मुगल ने जला दिया। 1 महीने तक लगातार जलता रहा, जिसमें कुछ चीज़ें बची हुई जो है वो कुछ किसी को कंठस्थ याद, और कुछ जो इधर उधर पड़ी हुई थी, नहीं तो सारी लगभग जल चुकी। फिर भी हमारी हमारी जो धर्म है, कहा जाए हिंदू धर्म कहा जाए, सनातन धर्म कहा जाए, और या फिर कह लो आप लोग कि जो हमारी चीज़ें हैं ना, मूलभूत चीज़ें, वैदिक चीज़ें, वेद वाणी संस्कृत से, तो वो सब चीज़ें बची हुई हैं एकदम। कितनी चीज़ें हैं ऐसी जो जल के ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग को ना साहित्य जो है उसका अध्ययन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो पुराने समय से है, जितनी कविताएं हैं, जितनी चीज़ें आज भी सोच लो, उनके दिमाग कितने, मस्तिष्क कितने आगे रहते हैं। कहा जाता है ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। उनके मस्तिष्क कितनी आगे तक की सोच की, उतना पहले का लिखा हुआ। जैसे रीतिकाल आपका है 1643 से 1843 ईस्वी तक, उस समय का लिखा हुआ बिहारी का दोहा, जो आप लोग के चैप्टर में भी है, आप लोग की किताब में भी है, बिहारी के दोहे, तो देखोगे कि वो चीज़ें आज भी कितनी सटीक है। तो उनकी उनके जो आईक्यू लेवल सबसे ऊंचा रहता है कवि का, ठीक है? आईक्यू लेवल मतलब बुद्धि लब्धि होती है जो बटा हुआ है। तो कितना, जैसे 75 से लेकर 120, तो 120 ज़्यादा ही है। तो आईक्यू लेवल जिसका जितना ज़्यादा रहता है ना, उसका मस्तिष्क जो है उतना ही, क्या कहते हैं, तेज रहेगा, उतना ही विकसित रहेगा, उतना ही आगे की वो सोच सकता है। कितनी गूढ़ चीज़ें उसको आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आईक्यू लेवल एकदम डाउन ही रहेगा, उसको कुछ चीज़ें हम अच्छा करके, प्राणायाम करके, योगा करके बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है? अपने ब्रेन का जो मस्तिष्क का विकास कर सकते हैं, जो आप लोग पिछली वीडियो, शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं ब्रेन डेवलप कैसे करें। तो आप लोग भी कर सकते हो बैठ के योगा प्राणायाम। अब जब ये जो आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है 24 फरवरी से, उसके पहले दो ही चीज़ है, आप लोग पढ़ाई खूब करो, और बीच बीच में आप लोग, जब आप लोग को लगे कि हमारा दिमाग थक रहा है, तो थोड़ी देर योग जरूर किया करो, ठीक? थोड़ी देर ही प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये सब जरूर किया करो। तो चलिए, अभी बातें बहुत हो गई, अब हम लोग चलते हैं टू द पॉइंट कि रीतिकाल। तो रीतिकाल आप लोग ना लिख लो 1643 से। 1 मिनट में अपनी पेन निकाल लूँ।
1643 से 1843। क्या लिखोगे आप लोग? 1643 से 1843। ये 1868 को 1843 कर लो, ठीक, 1843। अब देखो इस रीतिकाल के प्रमुख कवि रीतिबद्ध के, देखो 3 भागों में विभाजित है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीत सिद्ध। तो रीतिबद्ध जो है चिंतामणि, इसके प्रमुख कवि केशव भूषण। मेरे साथ ही याद करो, अभी आगे प्रश्न में आएगा आप लोग के, ठीक है। तो एक मिनट, भूषण मतिराम पद्माकर, रीतिमुक्त के घनानंद आलम बोधा ठाकुर और रीति सिद्ध के बिहारी। रीति सिद्ध के एक ही बिहारी, लेकिन बिहारी के सतसई, बिहारी के दोहे जो है वो आप लोग में भी है, कुछ है, और 719 दोहे हैं, इसी से वो अमर हो गए। बिहारी ने एक ग्रंथ लिखा बिहारी सतसई, और उसी से वो अमर हो गए। और इस रीतिकाल के समय का प्रमुख रस है श्रृंगार तथा वीर रस। कौन सा? श्रृंगार तथा वीर रस। और प्रमुख विषय क्या उस समय के थे? उस समय का प्रमुख विषय था नायक नायिकाओं की पारस्परिक चेष्टाओं का चित्रण करना था, और उस समय के राजाओं का प्रशस्ति गान। प्रशस्ति गान मतलब राजाओं की प्रशंसा जो थी, राजाओं के बारे में उस समय बोलना। क्यों? क्योंकि राजाओं के ही जो सभा में थे ये रखे जाते थे, वो लोग नियुक्त करते थे, ये इस कवि को अपने पास रखते थे, तो वो लोग राजाओं के तो गान करेंगे ही। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि बिहारी किस राजा के सभा में रहते थे, ठीक है। बिरबल अब्दुल रहीम खान खाना जो रहीम थे वो किसके दरबार में रहते थे, कमेंट करके बताओ आप लोग। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये याद कर लेना, इससे भी प्रश्न बनता है, और विशेष जो है इसको एक पेन और कॉपी ले लो और नोट डाउन कर लो आप लोग कि रीतिकाल को और किस नामों से जाना जाता है। तो अलंकृत काल के नाम से, श्रृंगार काल के नाम से और कला काल के नाम से। किन किन नामों से जाना जाता है? अलंकृत काल के नाम से, श्रृंगार काल के नाम से और कला काल के नाम से, ठीक। अब देखो, अब आगे प्रश्न कैसे बनेगा ये चलिए हम लोग करते हैं। सब आया हुआ प्रश्न है, इसलिए बहुत ही ध्यान से आप लोग आंसर भी करना और नोट डाउन भी करते चलना। रीतिकाल की काल अवधि बतानी है आप लोग को। रीतिकाल की काल अवधि ऑप्शन आप लोग देख रहे हो, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी की, 1343 से 1643 ईस्वी। अब देखो, अभी तुरंत की पढ़ी हुई चीज़ें तो बता लोगे, लेकिन जब इसको 2 बार 3 बार आप लोग दोहराओगे, रिवीजन करोगे, बार बार दोहराओगे, जब अपनी कॉपी में बना लोगे तो एग्जाम में आएगा तो भूलोगे नहीं सारे बच्चे। और आप लोग OMR सीट आती है उस पर भरना रहता है, ऐसे ऑप्शन रहेगा। अब इसमें तो पहला का OMR सीट जो है ना, ऐसे देखो OMR सीट कैसे रहती है, ऐसे आप लोग को भरना रहेगा, गोला करना रहेगा। वो भी ये बीच में खाली नहीं रहना चाहिए, उससे बाहर भी नहीं। और आप लोग डरिएगा मत, ठीक है। बहुत ही ध्यान से पढ़ के समझ के करिएगा। मैं पेपर लाके एक दिन वीडियो बनाऊंगी पेपर लाके कि कैसे आप लोग पेपर करोगे, ठीक है। वो नेक्स्ट डे रहेगा, किसी एक दिन बनाऊंगी आप लोग के लिए। तो इसका आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट करिए। तो देखिए, पहला रीतिकाल की कालावधि 1643 से 1843 ईस्वी। सभी लोग देख लो, 1643 से 1843 ईस्वी, ठीक। अब चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है कि रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां और विशेषताएं। देखिए, अभी आप लोग को जो पिछले वीडियो में पढ़ाई हूँ, बोली कि जो भी काल है, आधुनिक काल है, रीतिकाल, उसकी प्रवृत्तियां और विशेषताएं आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। तो रीतिकाल का आप लोग को पता है कि श्रृंगार रस की प्रधानता थी और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ग। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ग, क और ख दोनों, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा है कि रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसलिए ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आ सकता है आपके इस साल के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो रीतिकाल को अलंकृत काल, श्रृंगार काल किस नाम से जाना जाता है? कि अलंकृत काल के नाम से भी और श्रृंगार काल। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? घ, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के 2 कवियों का नाम बताना, किन्हीं भी 2 का याद कर लीजिए। आपका ऑप्शन है घनानंद बोधा ठाकुर, क और ख दोनों है, कि सारंगधर। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ग,
और यानी घनानंद भी हैं रीति मुक्त के, बोधा ठाकुर भी किसके हैं, रीति मुक्त के। और रीति सिद्ध के कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब देखो रसिक प्रिया के रचनाकार आपको बताना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य केशवदास, आचार्य देव भिखारी दास। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, आचार्य केशवदास। कौन है रसिक प्रिया के, आचार्य केशवदास। अब मुक्तक काव्य के कवि, मुक्तक काव्य के कवि कौन है, कबीरदास हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है कि कबीरदास की जगनिक की बिहारी। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बिहारी। कौन सा सही हो जाएगा, बिहारी। केशवदास की रचना बताना है, रामचंद्रिका है कि भक्तमाल है कि सुदामा चरित है कि प्रेम वाटिका है। तो केशवदास की रचना आप लोग लिख लो कि रामचंद्रिका। याद करो मेरे साथ ही, केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। अब देखो आगे, ललित ललाम के रचयिता बताना है, पद्माकर हैं कि मतिराम हैं कि भूषण है कि बिहारी हैं। ललित ललाम के रचयिता, जल्दी से आंसर करिए आप लोग, मतिराम है। कौन है, मतिराम। ख। अब कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है, आप लोग फटाफट आंसर करिए कि पद्माकर द्वारा लिखी गई। अब ये सब रीतिकाल से संबंधित है, इसलिए रीतिकाल को एक बार और पढ़ लीजिएगा आप लोग आज के आज ही, या सुबह 4 बजे, ठीक है। तो आप लोग का एकदम से याद हो जाएगा। रसराज, कवि प्रिया की गंगा लहरी की शिवा पावनी। तो पद्माकर द्वारा लिखा गया जो रचना है वो है गंगा लहरी। कौन सा, गंगा लहरी। अब रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं, रीति ग्रंथ जो कितने रूपों में मिलते हैं, तो 2 रूपों में मिलते हैं। रीतिकाल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कवि, देखो ऐसे ही प्रश्न आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बहुत ही अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ो और फिर सुबह को देखो। अब रीतिकाल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कवि कौन कौन से हैं, तो राजा यशवंत सिंह भी हैं और केशवदास, ये अलंकारवादी। तो अलंकार आप लोग उस काल की विशेषताएं याद करोगे तो भी ये कर लोगे, ठीक। अब अगला प्रश्न है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार आपको बताना है, बिहारी हैं कि जगनिक हैं कि नरोत्तम दास हैं कि भूषण है। देखो ये 2023 में आया हुआ है, ठीक। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार, जल्दी से आंसर करो कमेंट बॉक्स में कि कौन है, भूषण है। कौन है, भूषण है छत्रसाल दशक के रचनाकार। कौन है, भूषण, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न हमारा क्या है, रीतिकाल के प्रमुख 2 कवि, तो पद्माकर भी हैं और बिहारी भी हैं। रीतिकाल के कवियों का नाम याद कर लोगे तो ये कर लोगे आप लोग, ठीक। सूरदास नहीं है, सूरदास भक्ति काल के हैं। अब गंगा लहरी रचना किसकी है, पद्माकर की है कि बिहारी की है कि भूषण की है कि मतिराम की है। जल्दी जल्दी बताओ गंगा लहरी रचना किसकी है, साथ में ही नोट डाउन भी करते चलना कि गंगा लहरी रचना के रचनाकार कौन है, तो पद्माकर है। कौन है, पद्माकर है, ठीक। अब रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि बताना है आपको, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि देव, घनानंद, भूषण, बिहारी। अब इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से, देव भी हैं, घनानंद भी हैं, भूषण भी है, बिहारी भी है। तो आप लोग को क्या बताना है कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि, तो आंसर हो जाएगा भूषण, ठीक। अब रामचंद्रिका के रचनाकार बताना है आप लोग को, रामचंद्रिका के रचनाकार बिहारी, केशवदास कि भूषण कि मतिराम। जल्दी जल्दी आंसर करो आप लोग कि रामचंद्रिका के रचनाकार, तो आंसर हो जाएगा ख, केशवदास, ठीक। भूषण किस युग के कवि हैं, तो आप लोग को पता है कि भूषण आदिकाल के हैं कि भक्ति काल के हैं कि आधुनिक काल के। जल्दी से आंसर करिए कि भूषण किस युग के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं, ठीक। बिहारी किस युग के कवि हैं, बिहारी आधुनिक काल के हैं कि भक्ति काल के हैं, आदिकाल के हैं कि रीतिकाल के हैं। तो जल्दी से आप लोग कर लीजिए कि रीतिकाल के हैं, ठीक। केशवदास काव्यधारा, किस काव्यधारा के कवि हैं केशवदास। अब रीति सिद्ध के कौन से कवि हैं वो जल्दी से बताइए। एक है, और ये आपके जो
केशवदास रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ठीक, अब चलिए रीतिकाल की रचना। अब रामचरितमानस भक्ति काल का है, प्रिय प्रवास आधुनिक काल का है, प्रेम माधुरी आधुनिक काल का है, तो बच गया रामचंद्रिका। रामचंद्रिका रीतिकाल की रचना है। ठीक, रामचंद्रिका किस काल की है? रीतिकाल की है। अब देखो रीतिकालीन कवि, रीतिकालीन कवि आप लोग को बताना है तो केदार भट्ट हैं कि जायसी हैं कि कृष्णदास हैं कि पद्माकर हैं। तो ऑप्शन में आप लोग पद्माकर देख रहे हो तो पद्माकर हैं, लेकिन आप लोग मलिक मोहम्मद जायसी, कृष्णदास, केदार भट्ट में से इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। जायसी को आप लोग याद कर सकते हो किस काल के हैं, ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक काल का लेकर आऊँगी। ये रीतिकाल का हुआ, इतना प्रश्न याद कर लोगे तो रीतिकाल से एक भी आपका इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न और एक भी नंबर मतलब आपका कटेगा नहीं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आधुनिक काल के साथ, और आप लोग अच्छे से आधुनिक काल पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रश्न आते हैं आधुनिक काल से। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट डाउन कर लेना आप लोग। फिर मिलूंगी कल। ठीक है, धन्यवाद। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करो ताकि 10th के और बच्चे जो हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।